तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एसएसटी का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। इवनिंग शिफ्ट वाले ध्यान रखेंगे, उनको प्रैक्टिस पेपर ज़रूर तैयार करना है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का भी प्रैक्टिस पेपर तैयार कर लो, सेशन 2023 का, उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वो भी अपलोड है और इस सेशन का भी तैयार कर लो, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से हैं। ठीक है, तो चलो देख लो एक बार ध्यान से और उसी हिसाब से तैयारी करना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडारण करती है। 4 ऑप्शन है। भारत निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए होता है, ठीक है ना, चुनाव करवाता है, वोटों की गिनती करता है, परिणाम घोषित करता है, ये सब इनके काम है। भारतीय औद्योगिक निगम ये भी नहीं है, भारतीय कृषि बैंक लिमिटेड ये भी नहीं है। तो गेहूं, चावल या किसी भी प्रकार का अनाज हो उसका भंडारण करती है भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवीन की आयु 10 वर्ष है एवं वह रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे होगा, हो सकता है जैसे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्योंकि वो 10 वर्ष का है। तो आपसे हो सकता है कोई और तरीके से पूछ ले, शिक्षा का अधिकार हो मौलिक अधिकार में, या फिर समानता का अधिकार हो, ये आप अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबको पता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे अगला क्वेश्चन, रूस की संसद कहलाती है, ये सपोर्ट मटेरियल से है। ध्यान रखना, सपोर्ट मटेरियल से भी जो ब्लैक से लिखे हुए हैं क्वेश्चन मेन उसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन था ड्यूमा। अगला, उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स तीसरे से थे, साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ये थे बोल्शेविक पार्टी के नेता। स्टालिन थे सामूहिकीकरण। निकोलस द्वितीय रूस का जार। तो फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में फोर्थ, फोर्थ में सेकंड, बी ऑप्शन था। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इंग्लिश मीडियम में भी सेम आपको, ठीक है, ध्यान देना है। फर्स्ट में बी, ठीक है, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में सी और फिफ्थ में आपका है बी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए थे, आप वो भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए, ये भी ठीक है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, ये भी ठीक है। ये शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है, ये गलत है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, केवल 1 व 2। ठीक है, अगला, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ना, सपोर्ट मटेरियल से ध्यान रखना, आप में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, लुइस वेल्वे फ्रांस का राजा बना। ठीक है, तो ये पहला है आपका। उसके बाद में राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया, दूसरा ये है। इसके बाद में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, तीसरा नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट बना, तो ये ठीक है, चौथा। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सेकंड होना चाहिए, फिर थर्ड,
सेकेंड थर्ड ये है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट, उसके बाद में फोर्थ। तो यहाँ पर आपका सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से है, ठीक है, जो डीओ ने प्रोवाइड किया था। गलत मिलान की पहचान कीजिए। अन्नपूर्णा नेपाल, गुरुला मंधाता नेपाल, धौलागिरी नेपाल, कंचनजंगा नेपाल। तो तीनों राइट है। यहाँ पर आपका कह रहा है कि गलत मिलान क्या है, कंचनजंगा नेपाल, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसमें ABCD में आंसर देना था। कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है, गलत, ठीक है। ए आपका क्या है, गलत है, क्योंकि दुरुपयोग नहीं कर सकती। और जब ए गलत है तो सीधा सीधा डी ऑप्शन लगा दो, ठीक है। बाकी देख भी लो, लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है, सही है ये, ठीक है। तो जहाँ पर ए गलत हो और आर सही हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डी। अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ए, क्वेश्चन नंबर 8 में डी है, ठीक है, डी। और क्वेश्चन नंबर 9 में डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन 10 ABCD में आंसर देना है। अभिकथन करा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है। कारण भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सही दोनों हैं, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 ABCD में आंसर देना है। अभिकथन कह रहा है कि हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है, बिल्कुल सही। कारण हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद की, बिल्कुल सही। और इसने मदद की, इसीलिए हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य का एक साधन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सही दोनों हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 11 में इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी है और क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 भी ABCD में आंसर देना है। अभिकथन कर रहा है कि पूर्वी घाटी असंतुलित एवं अनियमित है, बिल्कुल सही, ठीक है। कारण पूर्वी घाटी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, तो ये गलत है। तो जहाँ पर आपका अभिकथन सही हो कारण गलत हो वहाँ पर हम लगाते हैं सी, ठीक है। इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों का किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता या फिर गणराज्य। तो स्वतंत्रता। आप डेफिनीशन पढ़ोगे, डेफिनीशन को भी इस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सही से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो मानसून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में आपका सी है, ठीक है। 13 में आपका सी है, 13 में सी है, ठीक है। और 14 में ए, 15 में बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 मैचिंग करना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, तो ध्यान से सन को पढ़ लेना।
तो कब हुआ था? 1914 1 अगस्त, ठीक है ना। उसके बाद में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, कब बने? 30 जनवरी 1933 को। वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1918 9 नवंबर, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 अगर आपने सन सही से पढ़े हैं तो आप इसका राइट आंसर कर पाओगे। तो देख लो ध्यान से, पहले का चौथा था ये है, दूसरे का तीसरा था ये है, तीसरे का दूसरा था ये है, और चौथे का पहला था ये है। तो ए ऑप्शन हो गया। तो सोचो, 4 क्वेश्चन सही से तैयार करोगे तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। आगे नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्कन के पठार के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, सही है। दूसरा, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। सतपुड़ा रेंज दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन लगाएंगे, सभी 1 2 एवं 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्रायः कहा जाता है क्या? आम्र वर्षा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है? महात्मा गांधी नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। तो नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 16 में ए, ठीक है। उसके बाद में 17 में बी हो गया, और उसके बाद में 18 में आपका डी, ठीक है। इसके बाद में 19 में आपका सी, 20 में आपका ए है, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, मानसून की वापसी ऋतु में क्वार की उमस क्या है? लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए, राज्यसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए, लुईस विले के राज्यारोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण कीजिए। ये सारे आंसर अपलोड हैं, आप आंसर देखकर तैयार कर सकते हैं पूरा पेपर, लेकिन आपको इस टॉपिक से थोड़ा हटके पढ़ना है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, लेकिन जो टॉपिक इसमें पूछ ली गई है वो टॉपिक छोड़ दो, जो बच गई है उसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना, आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप प्रैक्टिस पेपर को तैयार कर लो लास्ट ईयर का और इस सेशन का। मैंने टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं एक ही वीडियो में, तो आप अच्छे से पढ़ लो दोनों मीडियम में, उसी में से क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। जो टॉपिक इसमें मेंशन की गई है उस टॉपिक को छोड़ दो, बची हुई टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार का कहीं डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।